वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन लिपिड्स मिलता है, उस मेम्ब्रेन लिपिड्स के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शंस मिलता है, क्या क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है, ये सब सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और इसके साथ साथ मैंने CSIR नेट का क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन टाइप का केमिकल्स मिलता है। पहला क्या था, हम लोग बोलेंगे लिपिड, दूसरा क्या था प्रोटीन, और तीसरा क्या था हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहला केमिकल कॉम्पोजिशन का एंटायर कॉन्सेप्ट डिटेल में, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट केमिकल कॉम्पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। मेम्ब्रेन लिपिड को खत्म करने के बाद हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन का इंटायर कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटायर कॉन्सेप्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत आसान है, क्या चीज है। फर्स्ट थिंग देखो, अगर हम लोग बात करेंगे सेल का, ठीक है, कोई एक सेल है, मान लो ये क्या चीज है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ सेल, लिविंग सेल है। ठीक है, ये क्या चीज होगा, ये सेल का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट रियल बाउंड्री बोलते हैं, मैंने बताया था। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस केमिकल के मिलने से बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे लिपिड के मिलने से बनेगा, और किसके मिलने से बनेगा, प्रोटीन्स के मिलने से बनेगा, और किसके मिलने से बनेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से बनेगा। ठीक है, अगर अगर हम लोग लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला लिपिड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन लिपिड्स। याद रखना है। अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग उसको सिंपल क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, मेम्ब्रेन चीज हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, जिसको बोल रहे हैं मेम्ब्रेन लिपिड का, उसका इंटायर कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। CSIR नेट का क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन लिपिड का इंटायर कॉन्सेप्ट डिटेल में। अब सबसे पहला देखो ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है, ठीक है, इसका जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और इसको कुछ याद करने का नीड नहीं है, क्योंकि CSIR नेट का जब आप एग्जाम देते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। आप कितना याद रखिएगा, इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसको समझना है। ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इस चीज को ध्यान देना। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर जो जो पॉइंट्स बताऊंगा बिल्कुल बहुत आसान है, और वो इंपॉर्टेंट भी है। पहला पहला पॉइंट देखो ध्यान से, अगर हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन लिपिड क्या चीज को बनाने में हेल्प कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं सेल में मिलने वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लिपिड क्या चीज को बनाने में हेल्प कर रहा है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना रहा है। ठीक है, उसी तरह मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी हम लोग बोलेंगे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को बना रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसी तरह हम लोग इसको भी, कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखेंगे। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि मेम्ब्रेन लिपिड्स आर द स्ट्रक्चरल लिपिड्स बिकॉज इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑल लिपिड्स। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ऑल लिपिड्स। याद रखना है, सारा का सारा लिपिड्स। और करके मैं लिख रहा हूँ एनी टाइप ऑफ लिपिड। याद रखना है, एनी टाइप ऑफ लिपिड, एनी टाइप ऑफ लिपिड। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि जितना भी लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, या कोई भी टाइप का लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, वो लिपिड का नेचर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक होता है। याद रखना है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक होता है। इस चीज को ध्यान देना। मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने यहाँ पर बोला कि ऑल लिपिड्स और एनी टाइप ऑफ लिपिड्स दैट आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल आर एम्पीपैथिक इन नेचर। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, सारा का सारा लिपिड्स जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, कोई सा भी लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मिल रहा है, वो उसका नेचर कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे उसका नेचर होगा एम्पीपैथिक होगा। याद रखना इस चीज को। तो अब क्वेश्चन आता है, ये एम्पीपैथिक का मतलब क्या है, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको बताने के लिए देखो ध्यान से, मैं ये वाला पोर्शन को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो ध्यान से, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नीफाई करके। ठीक है, देखना ध्यान से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, तो मैं वही लिपिड बाइलेयर को यहाँ पर देखो बना रहा हूँ, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। और एक चीज मैं ये भी बताऊंगा कि इस टाइप से ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर होता है ना, हम लोग इसी टाइप से क्यों बनाते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ वाला पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं नॉन साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ वाला पोर्शन जो कि साइटोसोल के तरफ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइटोसोलिक फेस। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल याद रखना। नॉन साइटोसोलिक का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल से बाहर, मतलब इस तरफ वाला, बाहर की तरफ वाला। ठीक है, और साइटोसोलिक मतलब वो क्या हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द साइटोसोल। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फेस होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस तरफ साइटोप्लाज्म है, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक फेस बोलेंगे। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जितना भी मैं यहाँ पे लिपिड का मॉलिक्यूल बनाया हूँ ना, मैं चलो कोई एक लिपिड को और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता हूँ। देखो ध्यान से, मैं एक लिपिड को और ज्यादा क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, ऐसे करके। देखो ध्यान से, ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, सब लिपिड के मॉलिक्यूल में ये फॉलो होगा। मैं एक लिपिड के मॉलिक्यूल को मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ना, ध्यान से देखो, ये लिपिड का मॉलिक्यूल में हम लोग बोलेंगे एक पोर्शन जो होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा, हम लोग बोलेंगे पोलर रीजन भी बोल सकते हैं, पोलर रीजन भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक रीजन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन भी बोल सकते हैं। याद रखना है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का मॉलिक्यूल मिल रहा है, उस लिपिड का मॉलिक्यूल में हम लोग बोलेंगे, एक लिपिड के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसका दो पार्ट होगा या दो रीजन होगा। एक ऊपर वाला रीजन जिसको हम लोग पोलर रीजन के नाम से जान रहे हैं या हाइड्रोफिलिक रीजन के नाम से जान रहे हैं। क्यों इसको हाइड्रोफिलिक या पोलर रीजन के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो रीजन होता है ना, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे वाटर लविंग होता है, ये वाटर के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करता है। याद रखना है ये वाला रीजन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, या हम लोग बोलेंगे पोलर। पोलर का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे क्योंकि वाटर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर। पोलर का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे कि दो पोल्स प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, अगर वाटर का स्ट्रक्चर मैं ऐसे करके बनाऊं, ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो एटम है वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का क्या है, कम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स उसको भी पार्शियली क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन में क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक डाइपोल डेवलप हो गया, डाइपोल मतलब इसमें दो पोल डेवलप हो गया, एक में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से दो पोल क्रिएट हो गया, क्या चीज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसी को बोलते हैं पोलर, ठीक है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल अगर क्रिएट हो रहा है दो अलग अलग पोल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। और ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये जो एरिया है लिपिड का, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर रीजन, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक रीजन। इस चीज को ध्यान देना, मतलब ये वाला एरिया क्या है, वाटर लविंग एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अब दूसरा जो रीजन होता है, देखो ध्यान से, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर एरिया या रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक रीजन, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफिलिक रीजन। याद रखना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को। तो किसी भी अगर लिपिड मॉलिक्यूल में दो एरिया अगर मिलता है, ठीक है, एक जिसमें से एक क्या हो गया, पोलर एरिया या हाइड्रोफिलिक एरिया, और दूसरा वाला जो एरिया है ये वाला, इसको बोलेंगे नॉन पोलर एरिया या हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक एरिया। तो वैसे लिपिड मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वैसे लिपिड मॉलिक्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना। और ये एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल केवल लिपिड ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये एमिनो एसिड्स भी हो सकता है, ये फैटी एसिड्स भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि लिपिड के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई सा भी मिलने वाला मेम्ब्रेन लिपिड वो कैसा होता है, एम्पीपैथिक होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स वैसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसके पास दो एरिया होता है, एक को बोलते हैं पोलर एरिया या हाइड्रोफिलिक एरिया, और एक को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर एरिया या हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक एरिया। ऐसा मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल लिपिड भी हो सकता है, ये एमिनो एसिड्स भी हो सकता है, ये फैटी एसिड भी हो सकता है, और भी अदर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। और वैसे भी तो सोचो ना, एम्पी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एम्पी का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एम्पी का मतलब हो गया बोथ, ठीक है। और पैथिक का मतलब यहाँ पर आया है पोलैरिटी से आया है, ठीक है। पैथिक यहाँ पर किससे टर्म आया है, पोलैरिटी से। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दोनों तरफ क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोलर एरिया प्रेजेंट होगा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर एरिया प्रेजेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर मैं और एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं और एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना कि जो लिपिड मॉलिक्यूल का जो पोलर रीजन होता है या हाइड्रोफिलिक रीजन जो होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेम्ब्रेन लिपिड में मिलने वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, मेम्ब्रेन लिपिड में मिलने वाला यहाँ मेम्ब्रेन लिपिड में मिलने वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उस लिपिड मॉलिक्यूल का, याद रखना, उस लिपिड मॉलिक्यूल का जो पोलर रीजन होता है या जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, ये हाइड्रोफिलिक रीजन क्या चीज को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड हेड रीजन को बनाएगा, ठीक है, याद रखना है, हेड रीजन को बनाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेड एरिया या हेड रीजन हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, जिसको हम लोग और खास नाम से अगर जाना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर हेड, ठीक है, याद रखना है, पोलर हेड, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल का हम लोग बोलेंगे जो नॉन पोलर एरिया है, या हम लोग बोलेंगे जो हाइड्रोफोबिक एरिया है, या हम लोग बोलेंगे जो लाइपोफिलिक एरिया है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग सिंपल किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टेल के नाम से जानेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फैटी एसिड्स। चेन ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। मतलब ये वाला जो चेन है ना, ये वाला ये फैटी एसिड है। क्या होता है मैं बताऊंगा फैटी एसिड।
ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो चेन है ना, यहाँ से आता है, ये क्या चीज है, फैटी एसिड है। और ये फैटी एसिड का पहला टेल, ये फैटी एसिड का दूसरा टेल। और ये जो टेल होता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये जो टेल होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइपोफिलिक होता है, लिपिड लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर होता है, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये नाम सब दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का मॉलिक्यूल मिल रहा है, उस लिपिड के मॉलिक्यूल में दो एरिया है। एक को हम लोग बोलेंगे पोलर हेड वाला एरिया, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर टेल वाला एरिया, जिसपे हम लोग बोलेंगे दो चेन होगा फैटी एसिड्स का, और ये कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होगा, या हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक होगा। इस चीज को ध्यान देना। और ऐसा मॉलिक्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला लिपिड्स का। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो ध्यान से। अब देखो अगला पॉइंट, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो भी लिपिड प्रेजेंट है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो भी मेम्ब्रेन लिपिड है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो भी मेम्ब्रेन लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, वो मेम्ब्रेन लिपिड अपने आप को कैसे करके अरेंज किया है, तो हम लोग बोलते हैं बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज किया है। तो ये वाला लिपिड बाई लेयर देख रहे हो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं लिपिड बाई लेयर। देखो ध्यान से, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको, ये लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, अब अब ये लिपिड बाई लेयर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान देना, ये लिपिड बाई लेयर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दो अलग अलग लेयर में। पहला लेयर को हम लोग बोलते हैं नॉन साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, लीफलेट बोलते हैं। दूसरा जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक लीफलेट। ये टर्म बार बार आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलता है, जिसको मेम्ब्रेन लिपिड बोलते हैं, वो अपने आप को किस टाइप से अरेंज करता है, बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज करता है, तभी हम लोग लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। और ये जो लिपिड बाई लेयर होता है ना, इसको डिस्क्राइब किया जाता है, हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग लेयर में। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, दूसरा लेयर को क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट। क्या मतलब है बताने का, देखो ध्यान से, यहीं पर मैं बताता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पोर्शन क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, देखो ध्यान से। अब ये पोर्शन को यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। ठीक है, तो इसके इस तरफ क्या है, बाहर की तरफ मतलब सेल के बाहर वाला एरिया है। ठीक है, और इधर क्या है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर वाला मतलब साइटोसोल वाला एरिया। तो ये वाला साइटोसोलिक फेस होगा टुवर्ड्स द साइटोसोल, और इस तरफ वाला फेस को क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक फेस बोलेंगे। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, इसका हम लोग बोलेंगे दो लेयर बना। एक लेयर देखो ध्यान से, एक लेयर किस तरफ फेस कर रहा है, एक लेयर फेस कर रहा है नॉन साइटोसोल की तरफ। ठीक है, नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ, ये वाला लेयर देखो ध्यान से। तो ये जो लेयर है, ठीक है, जो कि फेस कर रहा है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ फेस कर रहा है, या आउटसाइड फेस कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, याद रखना है। ठीक है, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। नॉन साइटोसोलिक का मतलब हो गया, नॉन साइटोसोलिक मतलब बाहर की तरफ, लीफलेट का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे लिपिड का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मिलने वाला एक लेयर। ठीक है, ये वाला लेयर। अब दूसरा तरफ देखो ध्यान से, साइटोसोलिक फेस की तरफ देखो ध्यान से, मिल रहा है ना, इधर भी तो लिपिड का क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे एक लेयर मिल रहा है टुवर्ड्स द साइटोसोल। तो ये वाला जो लेयर है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइटोसोलिक लीफलेट के नाम से जानेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन में मिलने वाला जो लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है, वो अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज करता है, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज करता है। उसमें से हम लोग बोलेंगे ये जो लिपिड बाइलेयर होता है, वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है, हम लोग बोलेंगे दो लेयर्स में। एक एक हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ वाला लेयर। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेस की तरफ वाला क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल का लेयर। नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ जो लिपिड मॉलिक्यूल का जो लेयर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। और साइटोसोल की तरफ हम लोग बोलेंगे जो लिपिड मॉलिक्यूल का जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो ध्यान से, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट हमेशा किस तरफ रहेगा, हमेशा हम लोग बोलेंगे आउटसाइड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। और साइटोसोलिक लीफलेट किस तरफ रहेगा, हम लोग बोलेंगे हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द साइटोसोल मतलब इनसाइड रहेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो जितना भी मैं बताया उसको मैं समराइज कर देता हूँ। पहला मैं पॉइंट क्या बताया कि जितना भी मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है, ठीक है, जितना भी मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल लिपिड्स के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बनाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि सारा लिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, कोई सा भी लिपिड्स, एनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स व्हिच आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन, या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक इन नेचर होगा। मतलब एम्पीपैथिक का मतलब हो गया कि वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो एरिया मिलेगा। एक एरिया को हम लोग बोलेंगे पोलर पार्ट या पोलर एरिया या हाइड्रोफिलिक एरिया, और दूसरा वाला जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर एरिया या हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक। ठीक है, याद रखना। और ऐसा दो अगर अलग अलग एरिया मिल रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन में मिलने वाला जो लिपिड्स है, ठीक है, मेम्ब्रेन में मिलने वाला कोई भी लिपिड, याद रखना है, कोई सा भी लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, वो कैसा होता है, एम्पीपैथिक होता है, याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लिपिड मॉलिक्यूल को अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो उसमें दो रीजन है, एक को बोलेंगे पोलर रीजन या हाइड्रोफिलिक रीजन, दूसरा को बोलेंगे नॉन पोलर रीजन या हाइड्रोफोबिक रीजन या ये लाइपोफिलिक रीजन। ठीक है, और जो पोलर रीजन या हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, वो क्या बनाएगा, लिपिड मॉलिक्यूल का हेड को बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पोलर हेड। ठीक है, याद रखना, पोलर इससे टर्म आया है और ये हेड को बना रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे पोलर हेड। ठीक है, और बाकी जो देखो ध्यान से, ये टेल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेल को हम लोग क्या बोलेंगे, या चेन जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या चीज का चेन है, फैटी एसिड का चेन है, मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे टेल और चेन ऑफ फैटी एसिड्स, जो कि क्या होगा हाइड्रोफोबिक होगा, लाइपोफिलिक होगा, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान से, जब भी कभी टर्म आएगा हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, उसी को बोलेंगे पोलर, ठीक है। और जब भी कभी टर्म आएगा हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन पोलर, ठीक है। वाटर हेटिंग का मतलब हम लोग बोल सकते हैं लाइपोफिलिक लिपिड लविंग, इसीलिए हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिक को हम लोग एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये फैटी एसिड का चेन क्या होता है, पोलर हेड से कैसे करके जुड़ता है, ये सब मैं सारा का सारा डिटेल में बताऊंगा, इस चीज को ध्यान देना। और अगला मैं क्या बताया, अगला मैं ये बताया कि जो भी मेम्ब्रेन लिपिड होता है वो हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में ये बताते हैं। और ये लिपिड बाइलेयर जो होता है उसमें हम लोग बोलेंगे, उसको डिस्क्राइब किया जाता है दो लेयर में, एक को बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होगा, और हम लोग बोलेंगे इनर तरफ मतलब साइटोसोल की तरफ जो लिपिड का जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट, याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पीपैथिक बोलते हैं, ये वाला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो जितना भी मेम्ब्रेन में लिपिड्स मिलेगा हम लोग उसका डायग्राम को हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख लेना जो भी मैं बोल रहा हूँ। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मेम्ब्रेन लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, कि मेम्ब्रेन लिपिड्स को कितना का क्लासिफिकेशन क्या है, कितना टाइप्स का मेम्ब्रेन लिपिड्स मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। याद रखना कोई भी टाइप्स मिलेगा मेम्ब्रेन लिपिड का, कोई सा भी टाइप्स, सारा का सारा मेम्ब्रेन लिपिड्स कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक इन नेचर होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ कि जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, या हम लोग बोलेंगे टाइप्स क्या होता है, ठीक है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स, या क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एम एल का मतलब हो गया मेम्ब्रेन लिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, ठीक है। इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है हम लोग बोलेंगे तीन मेजर क्लास में, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्लासिफाई कर दिया था हम लोग बोलेंगे तीन, या हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स को क्लासिफाई कर दिया था तीन अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। पहला जो टाइप होता है मेम्ब्रेन लिपिड का, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोलिपिड, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। दूसरा जो मेम्ब्रेन लिपिड्स का टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। और तीसरा जो टाइप होता है मेम्ब्रेन लिपिड का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉल, ठीक है, याद रखना है स्टेरॉल। अब कोई सा भी मेम्ब्रेन लिपिड्स रहे, याद रखना मैंने क्या बोला था कि कोई सा भी मेम्ब्रेन लिपिड्स रहे, सारा का सारा मेम्ब्रेन लिपिड्स एम्पीपैथिक होगा, इस चीज को ध्यान देना। और सारा का सारा मेम्ब्रेन लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, लेकिन लेकिन ये जो फॉस्फोलिपिड्स होता है ना वो मोस्ट अबंडेंट होता है, याद रखना ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है, जो कहाँ मिलता है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये तीनों में से कौन सा लिपिड सबसे ज्यादा मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड, इसीलिए इसको मोस्ट अबंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन भी होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मतलब मेजोरिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, फोस्फोलिपिड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, मेजर क्या होता है हम लोग बोलेंगे जो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है वो कौन सा क्लास होता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा टाइप होता है लिपिड का, फोस्फोलिपिड होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो फोस्फोलिपिड है ना इसको फर्दर दो हम लोग बोलेंगे टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, इसका दो अलग अलग टाइप है, देखो ध्यान से, ठीक है। पहला जो टाइप है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला टाइप को हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड है ना, तो उसके आगे क्या जोड़ दो, ग्लिसरो जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कैसे बन रही है मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे ये हो गया पहला टाइप किसका, फोस्फोलिपिड्स का, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा टाइप क्या होता है हम लोग बोलेंगे, दूसरा टाइप होता है स्फिंगो जोड़ दो, स्फिंगो क्या चीज हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टाइप होता है फोस्फोलिपिड्स का। अब क्वेश्चन आता है कि ये दो अलग अलग टाइप में, देखो ध्यान से, फोस्फोलिपिड्स का जो दो अलग अलग टाइप है जिसके जिसमें जिसमें से एक टाइप है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, दूसरा क्या चीज है स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स, ये दोनों फोस्फोलिपिड्स में से कौन सा फोस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा मिलता है, तो याद रखना कौन सा मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, याद रखना ये मोस्ट अबंडेंट होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। या हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा, यहाँ पर मैं मेजर लिख रहा हूँ मतलब ज्यादा मिलता है, कौन हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड स्फिंगोफोस्फोलिपिड से, याद रखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोस्फोलिपिड ग्लिसरोलिपिड्स और स्टेरॉल में कौन सा लिपिड सबसे ज्यादा मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आंसर क्या होगा फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स का फर्दर दो टाइप है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड, ठीक है। फोस्फोलिपिड से पहले क्या जोड़ दो, ग्लिसरो जोड़ दो, और फोस्फोलिपिड से पहले क्या जोड़ दो, स्फिंगो जोड़ दो, तब वो क्या हो जाएगा फोस्फोलिपिड्स का तो अलग अलग टाइप्स हो जाएगा। तो ये दोनों फोस्फोलिपिड्स में कौन ज्यादा मिलता है, कौन सा फोस्फोलिपिड ज्यादा मिलेगा, तो याद रखना ग्लिसरोफोस्फोलिपिड ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हो उसको आप ऐसा करके बना रहे हो ना, देखो ध्यान से, बार बार ऐसा करके बना रहे हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना रहे हो, तो ये कौन सा लिपिड है, ये कौन सा लिपिड है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में कौन सा लिपिड हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड्स, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बनाते हैं ये अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान से, ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ याद रखना ये मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर ग्लिसरोलिपिड का देखो ध्यान से,
ग्लिसरोलिपिड को भी हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इसका भी दो अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोलिपिड है ना, सॉरी ग्लिसरो मैं बोल रहा हूँ, ग्लाइकोलिपिड है ना। ग्लाइकोलिपिड का भी दो अलग अलग हम लोग बोलेंगे क्या होता है, टाइप्स होता है। पहला टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, पहला में फिर से क्या जोड़ दो, ग्लिसरो जोड़ दो, ग्लिसरो फिर क्या क्या लिखो, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहला टाइप हो गया ग्लाइकोलिपिड का। दूसरा जो टाइप होता है ग्लाइकोलिपिड का, उसमें देखो ध्यान से, स्फिंगो जोड़ दो, स्फिंगो, जैसे यहाँ पर जोड़े थे स्फिंगो, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये दूसरा टाइप हो गया, किसका हम लोग बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड का। अब क्वेश्चन आता है कि दो ग्लाइकोलिपिड्स है, दोनों में से ज्यादा ग्लाइकोलिपिड्स कौन मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ज्यादा मिलता है, याद रखना है यहाँ पर स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेजर, या मैं लिख दे रहा हूँ मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। याद रखना मोस्ट अबंडेंट का मतलब हो गया कि ग्लाइकोलिपिड में से ये दोनों में से कौन ज्यादा मिलेगा, तो याद रखना स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड ज्यादा मिलेगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो लिपिड का मेम्ब्रेन लिपिड का जो कैटेगरी है, उसको हम लोग स्टेरोल बोलते हैं। स्टेरोल का भी अलग अलग टाइप होता है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अर अर्गास्टेरोल, अर्गास्टेरोल, सब में स्टेरोल आएगा। तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा स्टेरोल, स्टिग्मा स्टेरोल। देखो ध्यान से, सारा का सारा देखो यहाँ पर क्या चीज है, स्टेरोल का क्या है, अलग अलग टाइप है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अलग अलग, हाँ बिल्कुल टाइप्स है। कोलेस्टेरॉल, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे अर्गस्टेरॉल, तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्टिग्मा स्टेरॉल। स्टिग्मा स्टेरॉल को हम लोग फाइटोस्टेरॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसमें मिलता है, इसको हम लोग फाइटोस्टेरॉल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसमें मिलेगा, प्लांट सेल्स में के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। अर्गास्टेरॉल, अर्गा नहीं, अर्गोस्टेरॉल जो होता है वो किसमें देखने को मिलेगा, तो फंगस सेल जो होता है ना, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें देखने को मिलता है अर्गोस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल किसमें देखने को मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो एनिमल सेल्स होता है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था क्लासिफिकेशन किसका, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड का। मैं एक एक लिपिड को यहाँ पर मैं एक एक लिपिड को यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा बहुत आसान तरीके से स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था क्लासिफिकेशन, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन जो मेम्ब्रेन लिपिड का होता है, मेम्ब्रेन लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट क्या चीज है, फोस्फोलिपिड, सेकंड क्या है ग्लाइकोलिपिड, थर्ड क्या है स्टेरॉल। अब ये तीनों में से मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, सेकंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्फिंगोफोस्फोलिपिड में मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, ठीक है। दूसरा जो होता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, सेकंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ये दोनों ग्लाइकोलिपिड में मोस्ट अबंडेंट कौन होता है, मेजर कौन होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, इसको याद रखना है। और तीसरा क्या, स्टेरॉल। स्टेरॉल जो लिपिड होता है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, हम लोग बोलेंगे different types, first cholesterol which is found in the plasma membrane of animal cells, ergosterol which is found in the plasma membrane of fungus cell, stigmasterol which is also known as phytosterol which is found in the plant cell, और एक होता है कैम्पेस्टेरोल भी होता है, ठीक है, वो भी प्लांट सेल में मिलता है, कैम्पेस्टेरोल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैम्पेस्टेरोल, ठीक है। ये भी किसमें मिलेगा, इसको भी हम लोग फाइटोस्टेरोल बोलते हैं, क्योंकि ये भी प्लांट सेल में मिलेगा। मैं बताऊंगा सब कुछ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मिटा कर क्या बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो मेम्ब्रेन लिपिड जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, जिसको बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड्स का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ ग्लिसरो एंड स्फिंगो फोस्फोलिपिड्स का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, डायग्राम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, और जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सब सारा का सारा मैं यहाँ पर डील करूंगा। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, फोस्फोलिपिड्स का इंटायर डिटेल में कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, फोस्फोलिपिड्स लिखा हूँ। तो फोस्फोलिपिड्स के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, पहला हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कैसा लिपिड होता है, हम लोग बोलेंगे ये कैसा लिपिड होता है, ये मेम्ब्रेन लिपिड होता है, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं इसके बारे में, ये मेम्ब्रेन लिपिड होता है, ये स्ट्रक्चर को बनाता है, इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल लिपिड भी है, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जो फोस्फोलिपिड है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट होता है, अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलता है वो कौन सा लिपिड मिलेगा, फोस्फोलिपिड्स मिलेगा, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब अब देखो ध्यान से, ये फोस्फोलिपिड क्या होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दो। देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है फोस्फो, दूसरा आ रहा है लिपिड, ध्यान से देखना, एक क्या आ रहा है फोस्फो, दूसरा आ रहा है लिपिड। फोस्फो जो टर्म आ रहा है वो आया हम लोग बोलेंगे फोस्फेट से, ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये फोस्फेट किससे आया होगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोरिक एसिड से, फोस्फोरिक एसिड से आया है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। फोस्फोरिक एसिड से क्या आया, फोस्फेट, और ये फोस्फेट से टर्म आया फोस्फो, ठीक है। अब हम लोग फोस्फेट या फोस्फोरिक एसिड को बोल सकते हैं, ये तो फोस्फेट है, फोस्फोरिक एसिड है, लिपिड तो है नहीं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये नॉन लिपिड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये क्या चीज है, लिपिड है नहीं, मतलब इसको नॉन लिपिड बोलेंगे, ठीक है। अब लिपिड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, लिपिड का मतलब क्या होता है, तो लिपिड का मतलब हम लोग बोलेंगे कि वैसा कंपाउंड जिसमें हम लोग बोलेंगे, पहला हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, विथ हम लोग बोलेंगे एल्कोहल, ठीक है। और वो एल्कोहल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल होगा, इस चीज को ध्यान देना, क्या मतलब है, देखो ध्यान से,
फोस्फोलिपिड्स दो अलग अलग टर्म के मिलने से बनता है। एक हम लोग बोलेंगे फोस्फो मतलब फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट होगा ही होगा, और वो फॉस्फेट आएगा फॉस्फोरिक एसिड से, क्योंकि एसिड इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लिपिड कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पर लिपिड का डेफिनेशन क्या होता है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, किससे, ग्लिसरॉल से, उसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लिपिड। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि फोस्फोलिपिड को हम लोग बोल सकते हैं दो अलग अलग, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कंपाउंड मिल के क्या बनाया है, एक लिपिड को बनाया है, ठीक है। तो जब दो अलग अलग कंपाउंड मिल के हम लोग बोलेंगे एक लिपिड को बनाता है, जिसमें से एक पार्ट क्या होता है नॉन लिपिड वाला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है लिपिड वाला पार्ट, वैसे लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे लिपिड को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स, याद रखना है। या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, याद रखना है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंपाउंड का मतलब ही हो गया दो, कॉन्जुगेटेड का मतलब ही हो गया एक से ज्यादा, ठीक है। तो कंपाउंड लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड वैसा लिपिड होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल के साथ साथ नॉन लिपिड मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड होता है। और ये नॉन लिपिड मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, और भी कोई दूसरा हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। तो वैसे लिपिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। तो हम लोग यहाँ पर और एक लाइन लिख सकते हैं कि फोस्फोलिपिड कैसा लिपिड होता है, हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लिपिड होता है, या कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है। याद रखना है, कॉन्जुगेटेड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड्स होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब भी कभी लिपिड का डेफिनेशन आप बनाइएगा या पढ़िएगा, तो लिपिड्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, लिपिड में याद रखना, लिपिड में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लिपिड में क्या होगा, लिपिड में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, लिपिड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड होगा, ठीक है। वो फैटी एसिड हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा। देखो ध्यान से, ये फैटी एसिड किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एल्कोहल, या हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा, ठीक है। किसके थ्रू जुड़ेगा, तो बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो ये जो इंटायर कंपाउंड बनता है ना, इस इंटायर कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ही हम लोग लिपिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो फोस्फोलिपिड्स में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, फोस्फोलिपिड्स में क्या हो रहा है समझना ध्यान से। फोस्फोलिपिड्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट आ रहा है कहां से, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड से, जो कि नॉन लिपिड कंपाउंड है, ठीक है। प्लस हम लोग बोल सकते हैं ग्लिसरॉल, प्लस हम लोग बोल सकते हैं ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं लिपिड बोल रहे हैं। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन लिपिड पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड बना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से टर्म आएगा फोस्फेट से टर्म आएगा क्या चीज, फोस्फो। और ग्लिसरॉल जब जुड़ता है फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल एक तरफ किससे किसके साथ जुड़ेगा, फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा एस्टर बॉन्ड के थ्रू, और दूसरी तरफ हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लिसरॉल है ना, वो किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट के साथ भी जुड़ेगा। किस बॉन्ड से जुड़ेगा वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फोस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होगा, याद रखना है, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड क्या होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है, या हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लिपिड होता है, जो कि बनता है हम लोग बोलेंगे दो पार्ट से, एक लिपिड वाला पार्ट, एक नॉन लिपिड वाला पार्ट। नॉन लिपिड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट, और लिपिड वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, जिसमें फैटी एसिड का चेन किसके साथ जुड़ेगा, अल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा, किसके साथ, एस्टर बॉन्ड के साथ। और जब ये लिपिड मतलब ग्लिसरॉल किसके साथ, फैटी एसिड के साथ जुड़ा है ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, जब ये लिपिड जिसको हम लोग लिपिड बोल रहे हैं वो फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा, किस बॉन्ड से जुड़ेगा मैं अभी आगे बताऊंगा, तब ये इंटायर कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फोलिपिड। और यही फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है कहां, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। याद रखना, यूकैरियोटिक सेल्स का जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक है, उसमें यही फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। इवन प्रोकैरियोट्स में फोस्फोलिपिड्स मिलता है, यही तो मिलता है ना, ठीक है। तो याद रखना, फोस्फोलिपिड का मतलब यही होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से, समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसका अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसका हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग टाइप था। पहला टाइप क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, ग्लिसरो फोस्फोलिपिड। देखो ध्यान से, यही टाइप था ना, ग्लिसरो फोस्फोलिपिड, यही टाइप था। और ये टाइप क्या था, हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट था। ये क्या था, हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट था, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। दो टाइप था, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट फोस्फोलिपिड है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, देखो इसी बेसिस पे, तो इसी के बेसिस पे देखो ध्यान से क्या आया है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आया है, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल भी होगा, ठीक है, ग्लिसरो का मतलब ग्लिसरॉल भी होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में, ठीक है। और क्या होगा, फोस्फो मतलब फोस्फेट भी होगा, देखो फोस्फेट भी होगा। और लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तब लिपिड भी बोलेंगे। इसका मतलब हो गया कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज एन एग्जांपल ऑफ क्या चीज, फोस्फोलिपिड्स, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज, फोस्फोलिपिड्स। और उसी एग्जाम्पल को कैटेगराइज कर देता है या क्लासिफाई कर देता है किसके अंडर, हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड्स के अंदर, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का, कि कैसे करके ग्लिसरॉल किसके किसके साथ जुड़ा है, फोस्फेट के साथ जुड़ा है, लिपिड्स के साथ जुड़ा है। मैं बार बार बोलूंगा, लिपिड्स का मतलब हमेशा याद रखना, ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा है, फैटी एसिड्स के साथ जुड़ा है, तब हम लोग बोलेंगे लिपिड्स, जिसको ध्यान देना, ठीक है।
अब हाँ, किसके थ्रू जुड़ेगा? एस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बन रहा है, क्या क्या बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहा है, और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का फिर क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो सब सारा का सारा मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है। ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या चीज? ग्लिसरो 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 क्या चीज? फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स बहुत आसान है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को का कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के मिलने से बना है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या चीज है? ग्लिसरॉल है, देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या चीज है? फॉस्फेट है, देखो यहाँ पर ध्यान से। और तीसरा कंपोनेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? लिपिड है, देखो यहाँ पर ध्यान से। तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के मिलने से क्या बना? हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड्स बना, जिसका एग्जांपल यहाँ पे बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बना। अब हम लोग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को भी ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये भी क्या होता है? मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है। ये भी क्या होता है? स्ट्रक्चरल लिपिड होता है। ये भी क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट लिपिड होता है। ये भी क्या होता है? कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर सबसे पहला मैं बना रहा हूँ ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये ग्लिसरॉल देखो ध्यान से जुड़ा हुआ रहता है, ये बॉन्ड है, जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? ये जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये ग्लिसरॉल जुड़ा, अच्छा ठीक है, अभी इसको नहीं बताता हूँ। ये जो ग्लिसरॉल होता है ना, वो ग्लिसरॉल हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फैटी एसिड। ठीक है, एफ का मतलब समझ जाना, फैटी एसिड। एफ का मतलब क्या होता है? फैटी एसिड। एफ का मतलब क्या होता है? फैटी एसिड। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके समझा रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? ये ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ? हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा। फॉस्फेट के साथ भी क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ध्यान से, तब इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरो फोस्फो और लिपिड। तो ये क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया? ग्लिसरो फोस्फो लिपिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, ये जो फॉस्फेट होता है ना, याद रखना, ये जो फॉस्फेट होता है, इस फॉस्फेट से याद रखना है, अब कोई एल्कोहल जुड़ भी सकता है। ठीक है, कोई दूसरा नया टाइप का एल्कोहल, याद रखना, जुड़ भी सकता है, या हम लोग बोलेंगे नहीं भी जुड़ सकता है। अगर जुड़ेगा तो हम लोग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को दूसरे नाम से जानेंगे, लेकिन वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ही होगा। और अगर नहीं जुड़ेगा तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो ग्लिसरॉल को बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ग्लिसरॉल को मैं बना रहा हूँ। याद रखना, ग्लिसरॉल हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, 3 कार्बन, देखो ध्यान से, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे OH होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? OH होगा। यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे CH2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? OH होगा। यहाँ पर क्या होगा? H होगा। यहाँ पर क्या होगा? OH होगा। यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे CH2। देखो ध्यान से, यही क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल का क्या चीज है? स्ट्रक्चर है, इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, मैं यहाँ पर लिख दूं ग्लिसरॉल। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं है, खाली यहाँ पर राइट तरफ OH दे दो और बाकी कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या होगा? कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 ही कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझना। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग ग्लिसरॉल को बोल सकते हैं कि ये इसमें 3 मतलब OH ग्रुप मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी है। ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी है। ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3, देखो ध्यान से, 3 कार्बन का कंपाउंड है, बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब इसमें कितना है? हम लोग बोलेंगे 3 OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। अब देखो इंपॉर्टेंट है क्या चीज है, अब इस ग्लिसरॉल के साथ, देखो ध्यान से, इस ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हम लोग बोलेंगे दो का क्या बोलते हैं? फैटी एसिड का चेन जुड़ा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ ये फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं इसको अलग से भी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट, देखना ध्यान से, समझना बहुत आसान है। देखो, फैटी एसिड है ना, तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट थिंग याद रखना कि फैटी एसिड क्या होता है? हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का एक लंबा सा चेन होता है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, लॉन्ग चेन ऑफ क्या चीज? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, याद रखना है, मैंने क्या बोला? फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, विथ विथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज? विथ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, याद रखना है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो लंबा चेन होगा, उसके पास अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उस हाइड्रोकार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? फैटी एसिड चेन। और ये फैटी एसिड चेन होने के लिए कितना कार्बन का होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे 10 कार्बन का एटलीस्ट होना पड़ेगा, और ये कितना भी जा सकता है, 20 30 40 कितना भी जा सकता है। ठीक है, कार्बन का चेन याद रखना है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो कार्बन 1, अगर ये मैं कार्बन का मान लो, ये मैं ऐसे की चेन बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से, मैं 10 से ज्यादा ले रहा हूँ, देखो ध्यान से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना भी, ठीक है, इतना मैं कार्बन लेके चल रहा हूँ। चलो ध्यान से यहाँ पर देखो, ठीक है, तो कार्बन का चेन है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखो हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है ना, देखो ध्यान से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे। देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सबके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे, ठीक है। वही ये देखो लॉन्ग चेन ऑफ क्या चीज है, हाइड्रोकार्बन है, जिसके पास क्या है हम लोग बोलेंगे कम से कम, क्या हम लोग बोलेंगे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, जिसको मैं ऐसे दिखा दूं COOH, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का चेन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड। और इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, COOH ऐसे करके लिख सकते हैं, CH2 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 ऐसे करके लिखते हैं, देखो ध्यान से, वही है ना, CH2 CH2 CH2, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे CH3 आएगा, देखो ध्यान से। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड चेन, इस चीज को ध्यान देना। और फैटी एसिड चेन को बनाने के लिए कम से कम 10 कार्बन होगा, और 10 कार्बन, कम से कम 10 कार्बन तो चाहिए, 10 कार्बन से ज्यादा 20 30 40 50 कितना भी कार्बन जा सकता है, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब मैं देखो ध्यान से, यही फैटी एसिड को देखो ध्यान से, यही फैटी एसिड को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फैटी एसिड का जो चेन होता है, उस फैटी एसिड के चेन को देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, COOH ऐसे करके, देखो ध्यान से, COOH, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे CH2 ऐसे करके जुड़ा हुआ था, CH2 ऐसे करके जुड़ा हुआ था, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का। इसको मैं ऐसे नहीं दिखा कि इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ताकि आसानी हो, जल्दी हो जाए, देखो ध्यान से, ऐसे करके यहाँ पर इसको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, जहां जहां देखो ध्यान से, जहां जहां यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बेंडिंग है, वहां वहां कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और लास्ट वाला जो कार्बन होगा उसके पास क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा, सॉरी, लास्ट वाला कार्बन के पास क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो ये एक फैटी एसिड का चेन हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक फैटी एसिड का चेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर और एक फैटी एसिड का चेन देखो मैं बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन, देखो ध्यान से, ठीक है। ये दूसरा फैटी एसिड का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे चेन हो गया, समझना, ठीक है, हो गया। अब अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ेगा, फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। कैसे जुड़ेगा, तो मैंने क्या बताया था कि एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल क्या याद रखना, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1 भी फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा, फैटी एसिड चेन के साथ, कार्बन नंबर 2 भी दूसरे फैटी एसिड के चेन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। किसके थ्रू जुड़ेगा, तो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो कैसे बनेगा एस्टर बॉन्ड, देखो कार्बन नंबर 1 का OH, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो फैटी एसिड चेन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो OH है, इसमें से देखो क्या रिएक्शन होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। तो कार्बन के यहाँ वैलेंसी फ्री होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या क्या बना दूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या बना दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली यहाँ पर बॉन्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल का दूसरा कार्बन और फैटी एसिड का चेन का हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, इसका H और इसका OH ये रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ से भी क्या निकला, हम लोग बोलेंगे एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एस्टर बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और मैंने क्या बताया था लिपिड का डेफिनेशन के टाइम पे, कि लिपिड्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड अलोंग विद ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये कंपाउंड लिपिड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एस्टर्स का मतलब एस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ गया, फैटी एसिड के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल और एक किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट के साथ भी तो जुड़ेगा, तब तो यहाँ पर टर्म आएगा फॉस्फो, ठीक है। तो फॉस्फेट किससे आया, फॉस्फोरिक एसिड से आया। तो कौन सा कार्बन ग्लिसरॉल का जुड़ेगा, तो थर्ड कार्बन फ्री है यहाँ पर। तो तीसरा कार्बन देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, फॉस्फोरिक एसिड का हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ये होता है ऐसे करके, ठीक है, जिसको हम लोग H3PO4 बोलते हैं। देखो ध्यान से, 3 H होगा यहाँ पर, देखो एक P है और ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ रहा है, फॉस्फेट के साथ भी जुड़ रहा है। तो यहाँ पर का देखो कार्बन नंबर 3 जो है ग्लिसरॉल का, उसका OH जो है यहाँ पर देखो, उसका H, और हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड का OH यहाँ पर रिएक्शन करेगा, फिर से यहाँ पर H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर यहाँ पर वैलेंसी फ्री होगा, देखो ध्यान से, फॉस्फेट का और ऑक्सीजन का, दोनों क्या बना लेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना, इसको भी हम लोग एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है। लेकिन कैसा एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तब ये कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये जो कंपाउंड बना इसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, ग्लिसरो क्या चीज, फोस्फो क्या चीज, लिपिड, याद रखना है, ठीक है। क्यों ग्लिसरो फोस्फोलिपिड, क्योंकि ग्लिसरॉल का देखो ध्यान से, ग्लिसरो का यहाँ पर ग्लिसरॉल भी आ रहा है, फोस्फो का यहाँ पर फोस्फेट भी आ रहा है, और लिपिड का मतलब क्या होगा कि ग्लिसरॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड चेन के साथ जुड़ा है एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स के नाम से जानेंगे। देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ग्लिसरो ग्लिसरो फोस्फो, और ये क्या चीज, लिपिड, ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, हमेशा याद रखना ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स में, ठीक है, हमेशा याद रखना ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 हमेशा फैटी एसिड चेन के साथ एस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 3 याद रखना फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर आएगा कि फॉस्फो एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, तो हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 3 और हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि एल्कोहल, कोई नया एल्कोहल प्रेजेंट हो भी सकता है इसके साथ, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के साथ जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है। अगर एल्कोहल प्रेजेंट होगा, कोई नया एल्कोहल मान लो, ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ पर कोई नया एल्कोहल अगर मान लो प्रेजेंट होता है, ठीक है, या जुड़ता है किसके साथ, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के साथ। तो जैसे बहुत सारा एल्कोहल होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कोलिन हो गया, सेरीन हो गया, ये सब एल्कोहल है। अगर ये जुड़ेगा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के साथ, तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का नाम हम लोग चेंज कर देंगे, तब हम लोग इसको कुछ अलग नाम से जानेंगे, वो मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। याद रखना, अगर कोई एल्कोहल प्रेजेंट होगा तो वो एल्कोहल किसके साथ जुड़ेगा, तो वो एल्कोहल जुड़ेगा फोस्फेट के साथ जुड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना। अगर एल्कोहल फोस्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे तब भी वो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स ही है, लेकिन उस ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को हम लोग कुछ नए नाम से जानेंगे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एल्कोहल को, एल्कोहल यहाँ पर अगर जुड़ेगा तो फोस्फेट के साथ जुड़ेगा, तब ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को हम लोग कुछ नए नाम से जानेंगे, और अगर नहीं जुड़ता तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। और यही ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स तो क्या कहाँ मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ये जो कंपाउंड बना ना ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का, ये जो कंपाउंड बना ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का, इसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, फोस्फाटाइडिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटाइडिक एसिड के नाम से जानेंगे, याद रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये फोस्फाटाइडिक एसिड सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। तो याद रखना है, फोस्फाटाइडिक एसिड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स ही है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है उसको हम लोग फोस्फाटाइडिक एसिड के नाम से जानते हैं। और एक फोस्फाटाइडिक एसिड में कितना एस्टर बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 एस्टर बॉन्ड है, जिसमें से 2 एस्टर बॉन्ड है और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फोस्फोएस्टर बॉन्ड है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो फोस्फाटाइडिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब अभी भी मैंने बताया था ना कि अगर नया एल्कोहल अगर जुड़ेगा तो फोस्फेट के साथ जुड़ेगा, अगर एल्कोहल जुड़ता है, ठीक है, अगर एल्कोहल अगर जुड़ता है, ठीक है, तब इसको हम लोग, तब उस ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को हम लोग अलग नाम देंगे, जैसे कि फोस्फाटिडाइल सेरीन, फोस्फाटिडाइल कोलिन, ये सब, ठीक है। और अगर नहीं जुड़ता है तो हम लोग क्या सिंपल क्या बोलेंगे, फोस्फाटाइडिक एसिड, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो यही जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को ऐसे करके बनाया जाता है ना, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को ऐसे करके बनाया जाता है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को तो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं ना, देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, ऐसे करके बनाया था हेड, ठीक है, फिर क्या बनाया था, ऐसे करके बनाया था टेल, एक लिपिड मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पर बनाया था, इससे पहले देख सकते हैं। तो ये जो हेड वाला पोर्शन है, याद रखना, हेड वाला जो पोर्शन है, वो हेड वाला पोर्शन यही वाला है, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, यहाँ यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फोस्फेट और ग्लिसरॉल जो देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये जो फोस्फेट और ग्लिसरॉल देख रहे हो, ये वाला, ये क्या चीज को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड को बनाएगा, याद रखना है, ठीक है, हेड को बनाएगा, पोलर हेड को बनाएगा, ठीक है। और ये जो टेल वाला पोर्शन देख रहे हो, ये टेल वाला जो पोर्शन देख रहे हो लिपिड मॉलिक्यूल का, वो क्या चीज है, फैटी एसिड है। तो हम लोग इसको ऐसे करके बोल सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये वाला क्या चीज है, फैटी एसिड का चेन है, ये भी क्या है, फैटी एसिड का चेन है। और वो हेड मतलब ग्लिसरॉल, ये क्या, यहाँ पर तो ग्लिसरॉल है ना, हेड में क्या चीज है, ग्लिसरॉल है और फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड का चेन है वो किसके थ्रू जुड़ा होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड होगा, देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एस्टर बॉन्ड होगा, देख सकते हैं। और इस हेड ये जो हेड है उसमें ग्लिसरॉल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट भी रहेगा, देख सकते हैं, ये वाला फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हेड में फॉस्फेट भी रहता है, याद रखना है, पोलर हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल में फॉस्फेट भी रहता है, और क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी रहता है, ठीक है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे फोस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। इसको हम लोग ऐसा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो हेड है, ये वाला पोर्शन क्या बना रहा है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन, ये हेड को बनाया, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या चीज को बनाया, टेल को बनाया, मतलब फैटी एसिड का चेन को बनाया। और जो भी अल्कोहल अब जुड़ेगा, नया अल्कोहल अगर जुड़ेगा तो वो हेड में ही जुड़ेगा, इस चीज का रखना है, हेड ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल, जिसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फोस्फेट जो है ना, फोस्फेट, ठीक है, ये फोस्फेट फोस्फोरिक एसिड से आया है, और ये जो फोस्फेट होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और ये फोस्फेट कहाँ किसको बना रहा है, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल को बना रहा है, इसीलिए लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे पोलर होता है, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होता है, इस चीज को ध्यान देना। और इस फोस्फेट के साथ अगर अल्कोहल जुड़ेगा, ठीक है, अगर अल्कोहल जुड़ेगा तो वो भी अल्कोहल हेड में ही जुड़ेगा, तो हेड का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो पोलैरिटी होगा, या हम लोग बोलेंगे जो हाइड्रोफिलिसिटी होगा, वो हम लोग बोलेंगे डिफरेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे चेंज कर सकता है। जैसे अलग अलग अगर अल्कोहल जुड़ता है हेड के साथ, तो हम लोग बोलेंगे पोलर हेड का जो हाइड्रोफिलिसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलग अलग होगा। लेकिन याद रखना, जो पोलर हेड का जो हाइड्रोफिलिसिटी है, ठीक है, या हाइड्रो हम लोग बोलते हैं ना पोलर हेड हाइड्रोफिलिक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, फोस्फेट की वजह से हो रहा है, अलॉन्ग विथ हम लोग बोलेंगे अगर अल्कोहल जुड़ता है तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं, कोई नया अल्कोहल जुड़ेगा तो, इस चीज को ध्यान देना। और हम लोग बोलेंगे जो यहाँ टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड चेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि फैटी एसिड चेन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बार बार डायग्राम बनाते हैं, ऐसी डायग्राम बनाते हैं, इसका मतलब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड क्या होता है, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है ना, इसीलिए यही ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम हम लोग ऐसे करके ही बनाते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे ही करके बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके,
ऐसे करके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे पोलर हेड है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन है, जो कि नॉन पोलर टेल जिसको बोलते हैं हम लोग। ये हेड में क्या कौन कौन मॉलिक्यूल्स आया है? ये हेड में हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल आया है, ये हेड में हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट आया है, और ये हेड में हम लोग बोलेंगे अगर अल्कोहल रहता है तो अल्कोहल भी आएगा। और चूंकि फॉस्फेट प्रेजेंट है हेड में, इसीलिए हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि फॉस्फेट कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल भी होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो हाइड्रोफिलिसिटी होता है हेड का, वो डिपेंड करता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलोंग विद अल्कोहल जो यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है। और ये जो पोलर और जो नॉन पोलर जो टेल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज समझ में आया क्यों हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बार बार ऐसे डायग्राम बनाते हैं? क्योंकि ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज था हम लोग बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का। अब देखो मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का। कैसे क्लासिफाई कर रहा हूँ? ये जो फोस्फाटाइडिक एसिड जो बना, जिसको सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स बोल रहे हैं, अगर इसमें अल्कोहल जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का अलग अलग टाइप्स बनेगा। तो वो टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन अल्कोहल यहाँ पर जुड़ता है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, क्या नाम होता है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का, वो सब सारा का सारा मैं अभी यहाँ पर मिटाकर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सब देखो ध्यान से, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, याद रखना है किस बेसिस पे था? अल्कोहल जुड़ेगा उसके बेसिस पे था। पहला जो टाइप होता है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का, उसको हम लोग बोलते हैं फोस्फाटिडाइल। देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल क्या चीज हम लोग बोलते हैं? कोलिन, याद रखना है। और ये फोस्फाटिडाइल कोलिन का दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन, याद रखना, ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फाटिडाइल। फोस्फाटिडाइल क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इथानोल एमीन, इथानॉल, इथानॉल एमीन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? सेफेलिन भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो टाइप होता है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का, उसको हम लोग बोलते हैं फोस्फाटिडाइल, फोस्फाटिडाइल सेरीन बोलते हैं। ठीक है, चौथा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का, जो चौथा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बोलते हैं, आइनोसिटोल। इस चीज को ध्यान देना। तो ये चार क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, याद रखना है। सारा का सारा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे? मेम्ब्रेन लिपिड्स है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब देखो फोस्फाटिडाइल कोलिन कैसे करके बन गया, फोस्फाटिडाइल एलिन कैसे, इथानोल एमीन कैसे करके बन गया, फोस्फाटिडाइल सेरीन कैसे करके बन गया, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल कैसे करके बन गया। ये जो मैं बाद का जितना भी नाम लिखा हूं ना, ये सब सारा का सारा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग बोलेंगे अल्कोहल को। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और हम लोग बोलेंगे ये भी अल्कोहल है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर याद करो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ग्लिसरॉल बताया था मैंने, ध्यान से देखो ध्यान से, ये क्या चीज थी? क्या मैं बनाया था? ग्लिसरॉल बनाया था। CH2 यहाँ पर था CH, यहाँ पर क्या था? CH2, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था? OH, यहाँ पर क्या था? OH, और यहाँ पर क्या था? OH। देखो ध्यान से, यही है ना? ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। अब इसके साथ क्या जुड़ा था? हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का चेन जुड़ा था। देखो ध्यान से, ऐसे करके ये फैटी एसिड का चेन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये CH3 मैं यहाँ पर लिख दिया। ये भी देखो ध्यान से फैटी एसिड का चेन मैं बना रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये फैटी एसिड का चेन मैं बनाया। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना था अगर आपको याद होगा तो? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना था? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर OH था, यहाँ पर भी क्या था? हम लोग बोलेंगे OH था। इसका H और इसका OH क्या क्या था? रिएक्ट क्या था? कौन सा बॉन्ड बना था? हम लोग बोलेंगे कौन सा बॉन्ड बना था? यहाँ पर बना था एस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोले थे? एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी अगर आपको याद होगा तो कौन सा बॉन्ड बना था? देखना ध्यान से, एस्टर बॉन्ड बना था। ठीक है, मैंने बताया था। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना था? यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज है? फोस्फोरिक एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, OH। यहाँ पर भी OH। यहाँ पर भी देखो ध्यान से बॉन्ड बना था, और उस बॉन्ड को क्या बोले थे? हम लोग बोले थे एस्टर बॉन्ड ही होगा, लेकिन ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड होगा। ये मैंने बताया था। तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इसको हम लोग क्या बोले थे? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। इसको हम लोग क्या बोले थे? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड बोले थे। कैसा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड? तो हम लोग बोलेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फाटाइडिक एसिड बोलते हैं। और फोस्फाटाइडिक एसिड इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ एस्टर बॉन्ड एंड फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, याद रखना है, कार्बन नंबर 1 और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड होगा, कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड होगा, कार्बन नंबर 3 ऑफ ग्लिसरॉल एंड हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के बीच में फोस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। तब देखिए सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड बनेगा, जिसको बोलते हैं फोस्फाटाइडिक एसिड। ये मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस फॉस्फेट के साथ एल्कोहल अगर जुड़ता है, ठीक है, एल्कोहल अगर जुड़ता है, तब इसको हम लोग, ये जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, इसको हम लोग कुछ नए नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें ये वाला एल्कोहल देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? कोलिन है, मान लो ये एल्कोहल कोलिन है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंपाउंड है, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोस्फाटाइडिक एसिड। प्लस इसमें क्या जुड़ रहा है? हम लोग बोलेंगे कोलिन जुड़ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग फोस्फाटिडाइल, तब देखो ध्यान से, प्लस कोलिन जुड़ा, तब हम लोग बोलेंगे इसको नए नाम से जानेंगे, इस ग्लिसरोफोस्फोलिपिड को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? फोस्फाटिडाइल कोलिन। देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे? फोस्फाटिडाइल कोलिन। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर इस फोस्फोटाइडिक एसिड से अगर यहाँ पर क्या जुड़ेगा? हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ेगा? दूसरा एल्कोहल जुड़ेगा। ठीक है, मान लो कोलिन की जगह दूसरा एल्कोहल क्या है? इथानोल एमीन अगर मान लो जुड़ता है, आप अलग अलग करके दिखाना, मैं एक ही में दिखा दे रहा हूँ। इथानोल एमीन, इथानोल एमीन।
इथानोल, इथानोल एमीन, अगर ये अल्कोहल जुड़ेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल क्या चीज, इथानोल एमीन। वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सेरीन जुड़ेगा, मान लो ये वाला यहाँ पर जो अल्कोहल है यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, सेरीन जुड़ रहा है, ठीक है। कोलिन और इथानोल एमीन का कॉन्सेप्ट मैं बता दिया। अब यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, सेरीन जुड़ रहा है मान लो, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन। और यहाँ पर फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे अगला अल्कोहल जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं आइनोसिटोल, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल। इस चीज को ध्यान देना। फोस्फाटिडाइल कोलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिथिन भी बोलते हैं। फोस्फाटिडाइल इथेनॉल अमीन को हम लोग सेफालिन भी बोलते हैं। जी समझ में आया क्या हुआ, देखो ध्यान से। तो हम लोग फोस्फाटिडाइल कोलिन की जगह लिख सकते हैं फोस्फाटाइडिक एसिड प्लस क्या जुड़ेगा, कोलिन अगर जुड़ता है जो अल्कोहल है तब बनेगा फोस्फाटिडाइल कोलिन। हम लोग बोल सकते हैं इथेनॉल एमीन कैसे बनेगा, फोस्फाटाइडिक एसिड के साथ क्या जुड़ेगा, हाँ क्या जुड़ेगा, इथेनॉल एमीन जुड़ेगा, ठीक है। इथानोल एमीन जुड़ेगा तब क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन बनेगा। हम लोग फोस्फोटिडाइल सेरीन को बोल सकते हैं फोस्फोटाइडिक एसिड के साथ क्या जुड़ेगा, सेरीन जब जुड़ेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन। फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल को हम लोग बोल सकते हैं फोस्फाटाइडिक एसिड के साथ क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे आइनोसिटोल जुड़ेगा, अल्कोहल आइनोसिटोल जुड़ेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बोलेंगे। तो ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स ही है। देखो ध्यान से, सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड फोस्फाटाइडिक एसिड है, याद रखना है, ठीक है। और अगर ये अल्कोहल के साथ जुड़ गया तब इसको हम लोग कुछ नए नाम से जानेंगे, जो अल्कोहल है उसके बेसिस पे देखो नाम दिया गया। अगर कोलिन है तो फोस्फाटिडाइल कोलिन, अगर अल्कोहल अगर इथानोल एमीन है तो फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन, अगर अल्कोहल सेरीन है तो फोस्फाटिडाइल सेरीन, और अगर अल्कोहल आइनोसिटोल है तो हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है। आप अलग अलग करके बनाना है, यहाँ पर अल्कोहल क्या दिखाना, कोलिन दिखाना, ठीक है, एक डायग्राम में। तब हो जाएगा फोस्फाटिडाइल कोलिन हो जाएगा। अगला डायग्राम में फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन को दिखाना है, सेम डायग्राम। अल्कोहल क्या बनाना, इथानोल एमीन, ठीक है। उसके बाद अगला डायग्राम फोस्फाटिडाइल सेरीन जब बनाओगे तो वहां पर भी फोस्फाटाइडिक एसिड, और यहाँ पर क्या चीज को जोड़ना, सेरीन अल्कोहल को जोड़ना, ठीक है। और फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल जब बनाओगे तो फोस्फाटाइडिक एसिड तो बनाना ही है, उसके साथ क्या जोड़ना, आइनोसिटोल अल्कोहल को जोड़ना, ठीक है। तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल। चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट अल्कोहल के साथ किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है, ये जो फॉस्फेट का जो अल्कोहल है, सॉरी फॉस्फेट का जो OH है वो अल्कोहल के साथ जुड़ेगा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। उस बॉन्ड को हम लोग फिर से यहाँ पर बोलेंगे फोस्फो एस्टर बॉन्ड, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब फोस्फाटाइडिक एसिड कोलिन अल्कोहल के साथ जुड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल कोलिन। तो फोस्फाटिडाइल कोलिन में कौन कौन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन में एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। और हम लोग बोलेंगे दो फोस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फो डास्टर बॉन्ड। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि फोस्फेट के साथ कौन सा अल्कोहल जुड़ा, इथानोल एमीन अगर मान लो जुड़ता है, ठीक है, इथानोल एमीन अगर जुड़ जाता है, देखो ध्यान से, इस फोस्फेट के साथ, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे फोस्फो एस्टर बॉन्ड। तब इस कंप्लीट कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन, ठीक है। तो इसके पास भी कौन कौन बॉन्ड है, तो हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, और हम लोग बोलेंगे फोस्फो एस्टर, इसको क्या बोलेंगे, फोस्फोडास्टर बॉन्ड। उसी तरह सेरीन के केस में भी करना, फोस्फेट के साथ अगर क्या जुड़ जाए, सेरीन अगर अल्कोहल जुड़ जाए, याद रखना सेरीन एमिनो एसिड है, और क्या है एमिनो एसिड, तो हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग एमिनो एसिड, इसीलिए इसको हम लोग अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो बॉन्ड को भी हम लोग फोस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तब इस कंपाउंड को बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन, तो फोस्फाटिडाइल सेरीन में भी हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड और क्या चीज, फोस्फोडास्टर बॉन्ड। उसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे इस फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ जाए, आइनोसिटोल अल्कोहल जुड़ जाए, किसके थ्रू, फोस्फोएस्टर बॉन्ड ही के थ्रू जुड़ेगा, तब हम लोग उस कंपाउंड को बोलेंगे फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल। अब इस फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल में भी एस्टर बॉन्ड और हम लोग बोलेंगे फोस्फोडास्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ या डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ क्या चीज, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का नाम क्या है, फोस्फाटाइडिक एसिड। फोस्फाटाइडिक एसिड में कौन कौन बॉन्ड मिलेगा, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कौन कौन कंपाउंड, तो ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड का चेन, और हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है। जिसमें से हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 जो ग्लिसरॉल का है वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा फैटी एसिड चेन से। कार्बन नंबर 3 हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड से। तब इस कंपाउंड को बोलेंगे फोस्फाटाइडिक एसिड, जो कि सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है। अब इसके साथ अल्कोहल भी जुड़ सकता है, वो अल्कोहल कोलिन भी हो सकता है, वो अल्कोहल इथेनॉल एमीन भी हो सकता है, वो अल्कोहल सेरीन भी हो सकता है, वो आइनोसिटोल भी हो सकता है, ठीक है। किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटाइडिक एसिड। फोस्फाटाइडिक एसिड में कौन सा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ, क्योंकि यहाँ से तक तो फोस्फाटाइडिक एसिड ही है ना। फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, अल्कोहल फोस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर अल्कोहल कोलिन जुड़ेगा तो हम लोग इसको नाम दे देंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन, ठीक है। अगर अल्कोहल इथेनॉल एमीन जुड़ेगा तो नाम दे देंगे फोस्फाटिडाइल इथेनॉल एमीन। अगर अल्कोहल सेरीन जुड़ेगा तो फोस्फाटिडाइल सेरीन, अगर अल्कोहल आइनोसिटोल जुड़ेगा तो फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल बोलेंगे। दिस इज नथिंग बट दे आर नथिंग बट ऑल ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, बट द सिंपलेस्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड इज फोस्फाटाइडिक एसिड, याद रखना है, ठीक है। अब इसको मैं एक मतलब मेम्ब्रेन लिपिड का जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है ना उससे कोरिलेट करता हूँ इसी डायग्राम को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं मिटा के क्या बता रहा हूँ, जो मेम्ब्रेन लिपिड का जो देखो ध्यान से जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको ही मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है उसमें क्या होगा, जो मेजर जो मेम्ब्रेन लिपिड होता है वो क्या होता है, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में भी क्या चीज, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड देखो ध्यान से, तो मेम्ब्रेन लिपिड को हम लोग किस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर क्या चीज है देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या चीज है, इसको मैं और करके ऐसे भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल एक तरफ जुड़ेगा फैटी एसिड चेन से, दूसरी तरफ जुड़ेगा फैटी एसिड चेन से। ठीक है, किसके थ्रू जुड़ेगा, तो मैंने अभी बताया था, ये था एस्टर बॉन्ड, ये भी क्या था, एस्टर बॉन्ड। और एक तरफ किससे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट से जुड़ेगा, फोस्फो एस्टर बॉन्ड से। अब ये फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा, अल्कोहल जुड़ेगा फोस्फो एस्टर बॉन्ड से। ठीक है, और ये अल्कोहल क्या हो सकता है, कोलिन, ये क्या हो सकता है, इथेनोलेमीन, ये क्या हो सकता है, सेरीन, और ये क्या हो सकता है, आइनोसिटोन। यही हो सकता है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हेड को बनाएगा, हेड ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो हेड है देखो ध्यान से, ये वाला है पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो टेल है ना, ये फैटी एसिड का चेन है, ये भी फैटी एसिड का चेन है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या चीज, एस्टर बॉन्ड। और देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कार्बन होगा, ग्लिसरॉल का हम लोग बोलेंगे, मैंने बताया था कार्बन नंबर 1, यहाँ पर कार्बन नंबर 2। ठीक है, कार्बन नंबर 3 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्लिसरॉल का, और ये कार्बन नंबर 3 से कौन जुड़ेगा हम लोग बोलेंगे, फॉस्फेट जुड़ेगा। देखो ध्यान से, किसके थ्रू, फोस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। अब इस फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल जुड़ेगा, तब जाके उस ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स का नाम अलग अलग हो जाएगा। फॉस्फेट से अल्कोहल जुड़ेगा फोस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तब इसको हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन, फोस्फाटिडाइल इथेनोलेमीन, फोस्फाटिडाइल सेरीन, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट ग्लिसरो फोस्फोलिपिड्स होता है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे पोलर हेड को रिप्रेजेंट, पोलर और जो हाइड्रोफिलिसिटी है, देखो ध्यान से, ये जो पोलर हेड होता है ना, पोलर हेड जो लिपिड मॉलिक्यूल का होता है, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफिलिसिटी है, याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफिलिसिटी जो है, हाइड्रोफिलिसिटी वो किस पे डिपेंड करता है, वो फॉस्फेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पे, हम लोग बोलेंगे जो अल्कोहल जुड़ रहा है उस पे। इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि अगर फॉस्फेट और अगर अल्कोहल कोलिन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फाटिडाइल कोलिन। अगर हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट के साथ इथेनोलेमीन जुड़ेगा, तो फोस्फाटिडाइल इथेनोलेमीन। अगर फॉस्फेट के साथ सेरीन जुड़ेगा, तो फोस्फाटिडाइल सेरीन। अगर फॉस्फेट के साथ आइनोसिटोल जुड़ेगा, तो फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल। ठीक है, तो ये अलग अलग जो, ये सब देखो ध्यान से, अलग अलग जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स बन रहा है, ठीक है, उसका हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिसिटी अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, कोलिन, इथेनोलेमीन, सेरीन एंड आइनोसिटोल, यही एल्कोहल की वजह से, क्योंकि फॉस्फेट तो सब में कॉमन है ना, और फॉस्फेट हाइड्रोफिलिसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, और एल्कोहल भी हाइड्रोफिलिसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग चूंकि एल्कोहल जुड़ रहा है, इसीलिए ये जो अलग अलग ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है, इसका ये जो पोलर हेड को बना रहा है, और वो पोलर हेड का जो हाइड्रोफिलिसिटी है, वो अलग अलग हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का। एक चीज मैं और एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक मिनट देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं, यहाँ पर कहीं पर ऐसे करके लिख लेना, देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं पर ऐसे करके लिख लेना, ये वाला जो पोलर हेड है ना, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है नॉन पोलर टेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल बोलेंगे या चेन बोलेंगे। ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, याद रखना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, फैटी एसिड का चेन। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर लिख लेना, देखो ध्यान से, ये जो पोलर हेड होता है ना, पोलर हेड, ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, अल्कोहल प्लस हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट। फॉस्फेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और नॉन पोलर जो होता है ना, नॉन पोलर जो हाइड्रोकार्बन जो टेल है, ठीक है, नॉन पोलर जो हाइड्रोकार्बन जो फैटी एसिड का चेन है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे जो टेल है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इसके पास जो प्रॉपर्टी होता है, वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिसिटी का, हाइड्रोफोबिसिटी प्रॉपर्टी होता है। ये किसकी वजह से होता है, हम लोग बोलेंगे, ये होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है फैटी एसिड का, उसकी वजह से होता है ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पीपैथिक, एम्पीपैथिक इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज लिख लेना कि जो हाइड्रोफिलिसिटी होता है डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर, तो याद रखना हाइड्रोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट एंड अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोफोबिसिटी डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर, तो हाइड्रोफोबिसिटी डिपेंड्स ऑन, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, इस चीज को लिख लेना। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या कर रहा हूँ, फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का। याद रखना है। ठीक है, हमेशा रखना याद कि फैटी एसिड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट जरूर होगा। ठीक है, पहला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेन होगा। ठीक है, विथ मैं लिख रहा हूँ, विथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से। और यहाँ पर क्या है, देखो लॉन्ग का, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का क्या है, चेन ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे, ऐसे, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज है, लॉन्ग क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का चेन है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, देखो ध्यान से, इसको तोड़ के ऐसे करके COOH। ठीक है, फिर इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके।
जहां जहां बेंडिंग है वहां वहां क्या चीज है, कार्बन है, लास्ट में क्या होगा, CH3 होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लॉन्ग क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे चेन हुआ ना, लॉन्ग चेन हुआ क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजन और कार्बन का। ठीक है, जिसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग फैटी एसिड को डिफाइन करेंगे कि फैटी एसिड्स आर दोज, हम लोग बोलेंगे कंपाउंड्स या दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझना है, यहाँ पर जब हम लोग नंबरिंग करेंगे देखो ध्यान से, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ऐसे करके होगा, कार्बन नंबर 5। यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन ऐसे करके होगा। ठीक है, ये लास्ट कार्बन होगा। अब जो लास्ट कार्बन होगा ना, उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, उसको हम लोग ओमेगा कार्बन के नाम से बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा कार्बन। इस चीज को ध्यान देना, ओमेगा कार्बन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लास्ट कार्बन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है, ये वाला दूसरा वाला कार्बन, इसको हम लोग अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन को, तीसरा कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तीसरा कार्बन को बीटा कार्बन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, दूसरा कार्बन अल्फा, तीसरा कार्बन क्या चीज, बीटा। इसलिए जब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं ना फैटी एसिड्स का, तो उसमें हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब दूसरा कार्बन को हम लोग वहां पर ये डिस्क्राइब करते हैं। बीटा हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड, या बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग बीटा कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें हम लोग ओमेगा कार्बन या सबसे लास्ट कार्बन जो होता है फैटी एसिड का, उसको कंसीडर करते हैं। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब खास बात क्या चीज है फैटी एसिड का, देखो यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, कैसा होगा ये, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग नॉन पोलर इन नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, जहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पोलर। और हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर और हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलेंगे। तो एक ही कंपाउंड में अगर हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का, देखो ये क्या चीज है, चेन है, उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, दो अलग अलग एरिया प्रेजेंट है, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग किस नाम से बोलेंगे, एम्पीपैथिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तो फैटी एसिड कैसा मॉलिक्यूल होता है, एम्पीपैथिक इन नेचर होता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि फैटी एसिड में जो लॉन्ग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का जो चेन होता है ना, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन पोलर इन नेचर होता है। ठीक है ना। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, देखो ध्यान से, ये वाला फैटी एसिड में COOH ग्रुप जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिसिटी के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, या हम लोग बोलेंगे पोलर इन नेचर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का। अब देखो क्या चीज है, एक नया चीज बताता हूँ। देखो, अगर अगर हम लोग देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा के बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है। ठीक है, यहाँ पर अब अगर देखो ध्यान से, कभी भी अगर कंसीडर किया जाता है फैटी एसिड में, देखो ध्यान से, फैटी एसिड में क्या चीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को तो कंसीडर किया जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा अलोंग विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम लोग बोलेंगे कोई भी कंपाउंड में, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का जो कंपाउंड है, इसमें अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, इसको भी अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइम पे इसको हम लोग फैटी एसिड नहीं बोल के क्या बोलेंगे, फैटी एसाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैटी एसाइल बोलेंगे। फैटी एसिड में याद रखना है, कार्बन नंबर 1 जो होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन होगा। ठीक है, उसमें इस चीज को ध्यान देना। लेकिन फैटी एसाइल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 1 से हम लोग पूरा लास्ट तक क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन फैटी एसिड में हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन होगा, अलोंग विद क्या होगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, तब हम लोग फैटी एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सारा का सारा कार्बन को अगर कंसीडर कर दिया जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैटी एसाइल बोलेंगे। ठीक है, और अगर ये जो कार्बन है, यहाँ पर OH की जगह अगर मान लो कोई कोएंजाइम जुड़ गया, मान लो कोएंजाइम ए जुड़ गया, तब इसको हम लोग बोलेंगे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस है। फैटी एसिड में क्या हो रहा है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन है along with 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस चीज को ध्यान देना। लेकिन फैटी एसाइल में क्या चीज है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। यहाँ पर क्या चीज है, पहला जो कार्बन है और लास्ट कार्बन तक क्या है, कंसीडर किया जाएगा, और फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कोई भी कोएंजाइम जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे फैटी एसाइल कोएंजाइम बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको मैं यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लो, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जो मैं पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है फैटी एसिड में, उस चीज में देखो ध्यान से, उसमें आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यूजुअली इन फैटी एसिड चेन द नंबर ऑफ कार्बन वेरीज। याद रखना है कि जो फैटी एसिड का जो चेन होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, इट कैन बी मोर देन 10,
या तो 10 कार्बन होगा, 10 से 20 तक भी हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे 20 से ज्यादा भी कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन था। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यूजुअली इन फैटी एसिड चेन द नंबर ऑफ कार्बन वेरीज, इट कैन बी मोर देन 10 to 20 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मैंने बोला। उसके बाद अगला पॉइंट देखो ध्यान से, जो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी फैटी एसिड होता है, मेजोरिटी ऑफ फैटी एसिड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, जब भी कभी मेजोरिटी टर्म आएगा, मेजोरिटी का मतलब हो गया यूजुअली, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। मेजोरिटी ऑफ फैटी एसिड, या हम लोग बोलेंगे यूजुअली द फैटी एसिड जो होता है ना, यूजुअली द फैटी एसिड कंटेन्स, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर ऑफ कार्बन, याद रखना इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस चीज को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम को फैटी एसिड कंटेन करता है, मतलब जैसे कि हम लोग बोलेंगे 10 कार्बन का फैटी एसिड हो सकता है, 12 कार्बन का भी फैटी एसिड हो सकता है, 14 कार्बन का भी फैटी एसिड हो सकता है, 16 कार्बन का भी फैटी एसिड, 18 कार्बन का भी फैटी एसिड हो सकता है, 20 कार्बन का भी, 22 कार्बन का भी, 24 कार्बन का भी, ऐसे करके एंड सो ऑन। मतलब फैटी एसिड में यूजुअली या मेजोरिटी ऑफ जो फैटी एसिड होगा, जितना भी फैटी एसिड मिल रहा है, मेजोरिटी ऑफ फैटी एसिड, याद रखना वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे व्हिच कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस चीज को ध्यान देना। ओड नंबर वाला फैटी एसिड मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, रेयरली प्रेजेंट होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ फैटी एसिड कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे उसके पास जो कार्बन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा। इस चीज को ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अगला पॉइंट मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ कि जो फैटी एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड, फैटी एसिड क्या हो सकता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है, याद रखना है। फैटी एसिड दो टाइप का होता है, या तो सैचुरेटेड या हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हो गया कि कार्बन 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 के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ से सिंगल 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 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अनसैचुरेटेड का मतलब होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग बोलेंगे या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन फैटी एसिड के केस में कभी भी याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, याद रखना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स मिलेगा, ना कि ट्रिपल बॉन्ड्स मिलने वाला फैटी एसिड नहीं होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड पे मिल रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड टर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, देखो ध्यान से, इन केस ऑफ फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड कंडीशन मींस कार्बन 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 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या चीज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है, ना कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स को, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स याद रखना नहीं मिलता है फैटी एसिड्स में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैं मिटा के क्या बता रहा हूँ कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसको फिर से हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या चीज समझ रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होगा, ऐसे करके कार्बन कार्बन का जो लंबा चेन होगा ना, वहां पर हो सकता है कहीं पर क्या हो जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। और कार्बन 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 का जो यहाँ पर देखो ध्यान से लंबा जो चेन होता है ना, हो सकता है वहां पर कहीं पर क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे दो जगह क्या मिल जाए, ऐसा कि डबल डबल बॉन्ड्स मिल जाए। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट को बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन का जो लंबा चेन होगा ना, उसमें केवल एक ही जगह क्या मिलेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, केवल एक ही जगह क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, तब उसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पॉली का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन का जो चेन है ना, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन का जो लॉन्ग, या हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन है ना, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, दो जगह मिल रहा है, हो सकता है और एक जगह मिल जाए, तीन जगह, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तब ऐसे फैटी एसिड क्या बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली का मतलब मेनी, अनसैचुरेटेड का मतलब एक से ज्यादा बार क्या मिला है, हम लोग बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हो गया सिंगल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अगर मैं बना देता हूँ फैटी एसिड, तो ये क्या चीज है, फैटी एसिड है, देखो फैटी एसिड का चेन है, यहाँ पर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, यहाँ पर आप इस चेन को जितना भी लंबा कर पाओ, ठीक है, याद रखना है। लेकिन ये जो चेन होगा वो मोस्ट मेजोरिटी ऑफ जो चेन होता है फैटी एसिड का, वो वो हम लोग बोलेंगे किसको फॉलो करता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन को, इवन नंबर ऑफ क्या चीज, कार्बन एटम को, याद रखना है, या तो 12 10 14 ऐसे करके, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद मैं क्या बताने जा रहा हूँ, याद रखना है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, याद रखना, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ठीक है,
in case of unsaturated fatty acid, the double bond mostly or generally present in cis configuration. इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. जो भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, याद रखना, चाहे वो मोनो रहे चाहे वो पोली रहे, ठीक है. अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में जो भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड जो मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, वो हमेशा कैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा. इस चीज को याद रखना, ये आगे भी आएगा, ठीक है. याद रखना है सिस कॉन मोस्टली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्टली, और जनरली हम लोग बोलेंगे सिस मोस्टली. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोस्टली और जनरली. जनरली क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो शो करता है. मतलब यहाँ पर हो गया इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड द डबल कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली और जनरली प्रेजेंट इन सिस कॉन्फ़िगरेशन. याद रखना है, ये बार बार आएगा. तो जब भी कभी फैटी एसिड के बारे में बात किया जाए ना, उसमें अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात किया जाए ना, तो पहला क्या दिमाग में रखना है, पहला क्या चीज दिमाग में रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ना कि ट्रिपल, ठीक है. अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड एक बार प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड. अगर एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड. और वो जो डबल बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा. जितना भी फैटी एसिड है, मेजॉरिटी ऑफ फैटी एसिड्स में, याद रखना है. और जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना डबल बॉन्ड का, जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है डबल बॉन्ड का, वो बहुत कम मिलता है, रेयरली मिलता है, या इसको हम लोग अनकॉमन बोलते हैं, ठीक है. याद रखना इस चीज को, ठीक है. ये सब चीज आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अभी जब आगे मैं फ्लूइडिटी बताऊंगा तो ये सब उस समय काम आएगा. और एक चीज देखना, यहाँ पर नोट डाउन करना है, इट कैन बी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बट मोस्टली सिस कॉन्फ़िगरेशन. इस चीज को याद रखना, द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रेयरली फाउंड, ठीक है, बट मोस्टली और जनरली सिस कॉन्फ़िगरेशन इज फाउंड इन फैटी एसिड, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इस चीज को ध्यान देना, ठीक है. अब अगला जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, फैटी एसिड का याद रखना है कि कभी भी, याद रखना है, कभी भी अल्टरनेट सिंगल ऐसे करके, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे करके जो अल्टरनेट जो कोवलेंट बॉन्ड का जो सीक्वेंस जा रहा है ना, वो कभी भी फैटी एसिड में नहीं मिलेगा. याद रखना इस चीज को, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंडीशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड कंडीशन. तो याद रखना फैटी एसिड में कभी भी कॉन्जुगेटेड कंडीशन नहीं मिलेगा. कॉन्जुगेटेड कंडीशन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल. तो हम लोग याद रखना है फैटी एसिड्स कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड होता है. याद रखना इस चीज को, नॉन कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है. मतलब हम लोग बोलेंगे इसमें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे करके क्या नहीं मिलेगा, अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं मिलेगा. इस चीज को ध्यान देना. फैटी एसिड्स क्या होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड कंडीशन, नॉन कॉन्जुगेटेड कंडीशंस फाउंड इन फैटी एसिड्स, ठीक है. तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है. पहला क्या चीज, जो फैटी एसिड्स होता है वो क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन होता है जिसके पास एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा. दूसरा क्या चीज कि फैटी एसिड्स को होने के लिए एटलीस्ट 10 कार्बन चाहिए, 10 से जितना भी ज्यादा कार्बन हो सकता है, याद रखना, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है उसमें. तीसरा क्या चीज कि मेजॉरिटी ऑफ जो फैटी एसिड्स होता है ना, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है, जैसे 10 12 14 16 ऐसे करके उसमें रहेगा कार्बन एटम का नंबर, ठीक है. उसके बाद मैं क्या बोला, उसके बाद मैं ये बोला कि फैटी एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है. पहला को बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड. दूसरा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा. जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, कभी भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा. इसको ध्यान देना. उसके बाद जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक को बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, एक को बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोनो का मतलब कि कार्बन कार्बन का जो चेन होगा ना फैटी एसिड में, उसमें कहीं एक जगह क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, तब बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में दो या तीन या एक से ज्यादा बार क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड मिलेगा, तो बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इस चीज को ध्यान देना. अब उसके बाद याद रखना जितना भी डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है, जितना भी डबल बॉन्ड मिलता है फैटी एसिड में, वो सारा का सारा किस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, फॉलो करेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा. याद रखना मोस्टली मैं वहां पर बोल रहा हूँ, ठीक है. ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ये होता है, डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फैटी एसिड होता है वो बहुत कम मिलता है. इस चीज को ध्यान देना, ठीक है. इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि फैटी एसिड कभी भी कॉन्जुगेटेड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा. कॉन्जुगेटेड मतलब सिंगल डबल ऐसे करके बॉन्ड. अब मतलब फैटी एसिड क्या होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या बताया था कि फैटी एसिड में जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर जो 1 है, ठीक है, याद रखना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन है. उसके बाद वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा, और सबसे लास्ट कार्बन को क्या बोलेंगे, ओमेगा. इस चीज को ध्यान देना, ठीक है. तो फैटी एसिड में क्या चीज को कंसीडर किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन को भी कंसीडर किया जाता है वो एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. लेकिन अगर फैटी एसाइल अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर सारा कार्बन को कंसीडर किया जाएगा. याद रखना इस चीज को, वहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होगा, ठीक है. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला कार्बन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सारा कार्बन को कंसीडर किया जाएगा. और अगर पहला जो कार्बन है उसके उसके साथ अगर कोई भी कोएंजाइम जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे फैटी एसाइल कोएंजाइम. इस चीज को ध्यान देना, ठीक है. तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, फैटी एसिड का. और भी यहाँ पर कुछ फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, उसमें आता है, पहला आता है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ. जो आप लोग यहाँ पर लेनिंजर की बुक से आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, उसका नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ. ये क्या चीज है, लॉरिक एसिड है एक, ठीक है. और क्या चीज है, माइरिस्टिक एसिड है, माइरिस्टिक एसिड है, ये सब आप लोग पढ़ लेना. पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, और एराकिडिक एसिड है, एराकिडिक एसिड है. ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है. ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड का लिस्ट है, ठीक है. मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, ठीक है. जैसे ये 12 कार्बन का होगा, ये 14 कार्बन का होगा, ये 16 कार्बन का होगा, ये 18 कार्बन का होगा, ये 20 कार्बन का तो होगा. तो आप देख सकते हैं ये सब सारा का सारा फैटी एसिड
क्या चीज इवन नंबर ऑफ कार्बन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का अगर लिस्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर होता है ओलिक एसिड होता है, लिनोइक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड होता है, एराकिडोनिक एसिड होता है, ठीक है। पाल्मिटोलिक एसिड होता है। ये सब सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को भी आप देखो ना तो सारा का सारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या चीज को फॉलो करेगा, हम लोग बोलेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन को फॉलो करेगा। जैसे हम लोग बोलेंगे ओलिक एसिड 18 कार्बन का कंपाउंड होता है, लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन, लिनोलेनिक एसिड ये भी 18 कार्बन, एराकिडोनिक एसिड ये 20 कार्बन, और पाल्मिटोलिक एसिड ये 16 कार्बन। तो इसका मतलब देख सकते हैं आप कि मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, ये सॉरी इवन नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और कंपेयर करेंगे ग्लिसरॉल और स्फिंगो को, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।